सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। दहिया खाप के प्रधान सुरेंद्र बाणिया निवासी सिसाना ने रेस्ट हाउस खरखोदा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नशा हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। इसके खिलाफ समाज को मिलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बाणिया ने कहा कि अगर हमें हरियाणा को नशे से दूर रखना है तो इसके खिलाफ हमें सरकार और प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे। वहीं शराब माफिया भूपेंद्र ठेकेदार को लेकर उन्होंने बताया कि नशे के कारोबार में प्रशासन की मिलीभगत है, वरना नशे का सामान जिला या प्रदेश का बॉर्डर किसी भी तरह से पार नहीं कर सकता। बाणिया ने यह भी कहा कि ऐसे तो बहुत जल्द पूरा हरियाणा उड़ता पंजाब बन जाएगा और नशे की गिरफ्त में आ जाएगा। आज का युवा जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में नशे का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि नशे का काम मत करो और नशे से दूर रहो, नहीं तो ये नशा हमें ले डूबेगा। सोनीपत 24 के लिए सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। 10 रोज सिजोनाई के एपिसोड मेरे क्षेत्र में बड़ा चर्चित है दारू की स्मगलिंग के लिए। उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और पहले से समाज में जो ना बहुत बुराई मानी जाती है कि भाई शॉर्टकट अगर कमाई करते हैं तो युवा जो नई पीढ़ी हमारी वो बहुत खराब होने लगी है। आज स्थिति ये हो चुकी है कि हम भी पंजाब के बराबर होने वाले हैं। इस क्षेत्र में इधर दिल्ली पड़ता है, वो उस साइड से इधर दारू आती है। फिर एक्साइज की बात आती है कि भाई दारू कैसे आ जाती है। दारू तो फैक्ट्री वाले को पता होना चाहिए कैसे बिल कटते हैं। ऐसा तो नहीं है बिना बिल के आती होगी, कोई बिल कटते होंगे, बोगस कटते होंगे। क्यों ना इंक्वायरी वहां बैठाई जाए, एक्साइज ड्यूटी के लिए वहां क्यों ना टाइट किया जाए। फिर वो स्टेट चेंज होती है, कहते हैं पंजाब से आती है। मैं अखबार में पढ़ा था पंजाब से दारू आती है, तो पंजाब से आती है तो स्टेट चेंज होती है, यहाँ तक कैसे पहुंचती है, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। फिर यहाँ से गुजरात और बिहार का नाम आता है, झारखंड उतारते हैं, वे करते हैं। इसी के साथ साथ मेरा क्षेत्र दिल्ली से लगता है, यहाँ चिट्टा स्मैक और पता नहीं क्या क्या भुक्खी सुक्खी और वो अफीम गांजा सब चीज का जो ना कारोबार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शॉर्टकट है, पैसा जल्दी दिखता है, हर कोई उसमें जाके घुसना चाहता है। मैं सरकार से भी अपील करता हूं, समाज के प्रमुख लोगों से भी अपील करता हूं, वो निर्भय होके सामने आए। पीछे हमारे सरपंच ने जो ना बार बार आवाज उठाई कि भी मेरे गांव में जो ना गोडाउन है उनको बंद किया जाए, वहां दारू उतरती है रात को, वहां गलत काम किए जाते हैं। सरपंच की आवाज को दबा दिया गया, सुनवाई नहीं हुई। मैं अपने आप ही 3 साल पहले 4 साल पहले मैं पूरी लिस्ट बना के देके गया था स्मैक वालों की, उसमें भी उल्टा काम हुआ था। उनको बता दिया गया कि आपकी कंप्लेंट दे के गए हैं, वो मेरे पीछे लग लिए। आज भी मुझे डर है कि भाई मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कहूंगा तो शायद हो सकता है मेरे खिलाफ वो खड़े हों। मैं नहीं चाहता कि भी मेरा हरियाणा मैक्सिकन बने, यहाँ जो ना गैंगवार और अवैध कारोबार हो। आपको क्या लगता है पुलिस या खरखोदा पुलिस, जिला पुलिस कितना रोकथाम? अकेला खरखोदा सोनीपत पुलिस का नाम क्यों ले रहे हैं आप? मैं तो कहता हूँ कि पंजाब से काम चलता तो पंजाब से लेके यहाँ तक का है। आज हमारे होम मिनिस्टर ईमानदार और दबंग माने जाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री को ईमानदारी के नाम से जाना जाता है। तो मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि वो भी अपनी इसमें दीन ईमान से जो है इस कार्रवाई को करें। आज 25-26 तारीख को जो ना यहाँ ये एपिसोड आया था, गांव में चर्चा है कि इसकी कंप्लेनेंट का ही नहीं पता किसने की है। फिर कोई कहता है कि कंप्लेनेंट यही है जो पकड़ रखा है भूपेंद्र, इसी ने कंप्लेंट करी, इसी के घर में दारू रख रखी, इसी को गोडाउन बढ़ा के दे दिया। ये तो कुछ समझ से परे है भाई। आपकी नजर में दोषी कौन है? मेरी नजर में तो जो ना ये जो है वैध काम करवाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है बहुत भारी भारी मगरमच्छ है। अकेला एक ये बंदा जो पकड़ा ये नहीं, इससे भी भारी भारी मगरमच्छ है। अरे जहां से आती है वहीं से क्यों नहीं बैन लगाया जाता? और फिर जो बाहर अगर अवैध बनाते ही अपने घर में तो फिर तो और बड़े उनकी उम्र कैद की जाए, उनको तगड़ी पनिशमेंट दी जाए अगर वो इसको अवैध बनाते हैं। यूपी बिहार में बहुत मौतें होती है उस तरह की, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो पता ही लगेगा कि जो ना वो एक्साइज की चोरी करके ही लाई जाती है। अरे किसी फैक्ट्री वाले पास तक आपने नहीं किया, किसी एक्साइज वाले पे कोई क्लेम नहीं किया कि क्यों दे रहे हो आप, कैसे आ रही है। बीच में किसी रास्ते में जहां से निकल के आते किसी पुलिस अफसर को या जो भी रास्ते में चेक पोस्ट पड़ते उनको नहीं कहा गया, वो आती कैसे यहाँ से, जाती यहाँ से कैसे आगे। मेरे क्षेत्र में पूरा रोष है इस चीज का कि किसी भी तरह जो ना सभी तरह के अवैध
कारोबार, नशे के खिलाफ जो है ना सरकार जबरदस्त स्टेप ले, और इसका भी पता लगना चाहिए कि जो ना ये किसने इसकी कंप्लेंट की है, उस कंप्लेनेंट का ही नहीं पता। मुकदमा इतना चर्चित और आज तक ये नहीं पता कि इसने कंप्लेनेंट कौन है। 2 दिन पहले आपके गांव से भूपेंद्र सिसाना को लेकर स्थिति तनावपूर्ण थी, क्या कहना चाहेंगे? ये क्षेत्र में रोष था इस बात का, काम भूपेंद्र करता है कि उनकी मां को क्यों परेशान किया जा रहा है। ये एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर था, वो जो यहाँ ऑफिसर से उन्होंने बताया था कि भाई इनके नाम जो है ना ये वो था प्लॉट, तो वो मान लिया गया कि भी ठीक उनको करनी, फिर भी अगर जरूरत पड़ेगी तो पूछताछ तो कर सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। पर इस बात का रोष है पूरे क्षेत्र में कि भाई महिलाओं को इस मामले में नादाशा है, जबकि वो इस ऐसे कारोबार में नहीं है। फिर उनके पुत्र को पकड़ रखा है, उस पर इन्वेस्टिगेशन करने लग रहे हैं। उसके लिए तो गांव का कोई क्षेत्र का लोग नहीं आया कि भाई इसको गलत हो रहा है। पर इस बात का तो पता लगेगा कि कंप्लेनेंट वो है तो फिर उसी को फंसाया जा रहा है, जैसे बात चली हुई है। हम नहीं कहते वो पाक साफ करता होगा, वो अवैध कारोबार करता है। फिर दूसरा जो ना इस क्षेत्र में चैरिटी करता है, तो जो लोग जुटते हैं, काफी सारी चैरिटी गौशालाओं में, धर्मशालाओं में, सब यहाँ मंदिरों में या अपने जोर क्षेत्र के सभी गाँव में, तो आप लोग भी समझ सकते हो इस बात को। सीधी तौर पे आपका ये कहना है कि जब सर पे हाथ आ जाता है तो ऐसे कारनामे करने को अंजाम दिया जाता है? सच्चाई है, बिना किसी प्रशासन के सहयोग के जो ना अवैध कारोबार नहीं चल सकता। आप भी आप ये क्वेश्चन करें तो आपको पता है, ये पत्रकार महोदय जो क्वेश्चन कर रहे हो आपको पता है कि नहीं चल सकता, बिना किसी सहयोग के नहीं चल सकता, और ना ही अकेला कोई चला सकता। बहुत सारी बड़ी लॉबी होगी इसके पीछे, और मैं तो कहता हूँ माइंड इंडस्ट्रीज से लेके और जहां तक जाता है और जो उसको परचेज करते हैं। अरे मैंने खुद कंप्लेंट की है लॉकडाउन में, आप लोगों को भी बताया गया, मैंने बताया कि वहां दारू बिक रही है भट्टे के पास, और ये पता लग गया कि 25-30 पेटी है। उल्टा मेरे खिलाफ मुकदमा करवा दिया उन लोगों को उकसा के कि तुम्हारी कंप्लेंट करने आया था। उन्होंने अपने आप हाथ काट लिए और मेरे खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज करके चला गया। वो अब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, जैसे ही होगी पता लगेगा। तो यहां तक की बात है कि हम कंप्लेंट करते हैं तो हमें भी स्टॉप किया जाता है कि किसी न किसी बहाने इनको रोको, क्यों कंप्लेंट कर रहे हैं। मैं अच्छी बात, बहुत सारे सीनियर अधिकारी अच्छे भी हमारे यहाँ पुलिस में, ऐसी बात नहीं है, वो इस बात को अच्छी तरह से जो ना टैकल करेंगे। और उम्मीद रखता हूं कि भी हम उन अच्छे अधिकारियों के सहयोग से अपने क्षेत्र का, अपने हरियाणा का नशे के खिलाफ जो अभियान है, तो एक अभियान ही बन गया है ये, उसको पूर्ण रूप से रोकेंगे। और सरकार से भी दरखास्त है, हो सकता है कि हम तो अपील कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अपील की भी है, जनरली बात कर रहे हैं कि भाई इसका सीबीआई में दे दो केस, सारी मुर्गियां निकल के आ जाएंगी। तो स्टेट गवर्नमेंट से ये भी उम्मीद करते हैं कि भाई इसकी जो ना, अगर यहाँ पूर्णतः नहीं समझ आती बात, तो जो ना इसको सीबीआई को दिया जाएगा। आपका नाम? सुरेंद्र दैया, प्रधान दैया का, गांव? सिसाना।